विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 11वां चल रहा है। भगवान यहाँ कहते हैं कि किस तरह वो दुष्ट लोग होते हैं और किस तरह संसार के बारे में सोचते हैं। दुष्ट लोग ज्यादातर संसार के बारे में ही सोचते हैं। संसार का अर्थ है कि अपने लिए, अपने व्यवस्था के लिए ही सोचते हैं और वो व्यवस्था के कारण ही चिंतित रहते हैं। संसार में अपार दुख क्या है? संसार की चिंता। अगर संसार समझ में आता तो संसार की चिंता नहीं होती, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो चिंता होती है केवल संसार की ही होती है कि संसार की जो सुख उपलब्धि नहीं होती है, या फिर आ, हमारे पास अपार धन है लेकिन धन होने के बाद भी ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, ये चिंता। या फिर वो मृत्यु आएगी, ये चिंता। तो ये चिंता जो है उनको असंख्य है उनके पास, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि भाई ये चिंता कैसे मिटेगी। नहीं, वो चिंता में ही खोए रहते हैं, क्योंकि संसार उनके हाथ से ऐसा चला जाता है जैसे मरुभूमि की रेत हाथ में हो और वो मुट्ठी में बंधी हो और मुट्ठी से सटक जाए और देखो खोल के तो मुट्ठी खाली हो जाती है। वैसे ही संसार का सुख है, तो ये संसार का सुख फिर भी उनको चिंतित कर देता है कि ये क्यों जा रहा है, हमें वो क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। और उस चिंता के कारण वो अनगतित पाप करने में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। असंख्य पापों का भार ढो के फिर अनंत जन्म में जो है आना जाना करते हैं। तो ये कहते हैं कि कैसे होते हैं वो जो मरण पर्यंत जो रहने वाली चिंता में चिंतातुर होते हैं। चिंतामपि चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति एतावदिति निश्चिताः। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। वदति, वदति के धातु सा वदिति बना दिया यहाँ। एतावदिति निश्चिताः काम। हाँ, ये एतावत् इति निश्चितः, एतावत् है, एतावत् इति निश्चितः। वदति नहीं है शब्द। तो चिंता मपरिमेयां च, जो असंख्य, अपरि है ना, चिंता अपरि मेयाम च, अपरि चिंता है, कितनी है? असंख्य चिंता है, उसका कोई परिणाम नहीं है। और कब तक है वो चिंता? प्रयान्ता, मृत्यु पर्यंत, जब तक अंत नहीं होता तब तक ये संसार की चिंता है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने जो कमाया है वो ये व्यवस्थित रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मैंने कितनी मेहनत से कमाया है धन। और ये लोग जो है लापरवाह करते हैं, हर बात की चिंता है ना, हर बात की चिंता है, हर बात का टेंशन। चिंता एक ही है, टेंशन का मतलब चिंता। तो ये
मृत्यु पर्यंत सताती है। और महात्मा का कैसा होता है? सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सब में एक समान रहते हैं, एक समान। और जो तामसी है, जो अनिश्वरवादी है ना, वेदों को न मानने वाला है, भगवान के रास्ते पे न चलने वाला है, वो व्यक्ति चिंतातुर रहता है। भले ही हमको वो अ, धन से संपन्न दिखता हो, है ना, धन से संपन्न होता हुआ भी उसको अपने परिवार पे भरोसा नहीं होता। क्योंकि जब विश्वास भगवान पे नहीं है तो अपने परिवार पे कैसे विश्वास रखेगा? वो केवल अपने लिए जीता है। हाँ, तो वो, हाँ, आजकल देखा जाता है ना कि संसार ग्रस्त भी निभाते, ग्रस्त भी बना रहे, लेकिन बच्चा उनको जरूरत के लिए पैदा करते हैं। बच्चे को अ, जन्म देना एक एक त्याग है। हाँ, कैसा? कि वो बच्चा धर्म में काम आए। पहले लोग ये सोचते थे कि राष्ट्र हित में काम आ जाए, राष्ट्र के लिए उत्पन्न। इसलिए राजा भी बहुत सारे शादियां करते थे और अपनी पुत्र उत्पत्ति करते थे कि ये राज्य में हाथ बार बटाए। क्योंकि कोई अगर अपना नहीं है तो बाकी के जो दुश्मन है वो राज्य पर कोई आघात ना कर दे। तो इसलिए वो अपने प्रजा को उत्पत्त करता था। ये भी था ये। तो ये जो भी अभी कर रहे हैं चिंता के कारण कि हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमको कौन सहारा बनेगा। नहीं तो 40 45 50 तक जो है बच्चे ही नहीं हो रहे कि बोलते हैं कि हम सेट ही नहीं हुए। हाँ, देखो बाकी के धर्म के लोग जो है वो केवल अपने धर्म के लिए बच्चे पैदा करते हैं कि हमारी या हमारा संख्या बढ़ जाएगी तो फिर हमारा हम जल्दी से अपना धर्म बढ़ाएंगे और फिर हमारी विजय हो जाएगी, है ना। ज्यादा जिसकी लोक संख्या उसी का सरकार आएगी, तो उन्हीं की चलेगी। आज उनको जो पाबंदी है, रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? कि अभी थोड़े संख्या में कम है, और अगर वो संख्या में बढ़ गए तो वो रोड पे नमाज पढ़ेंगे, तुम्हारे घर के सामने नमाज पढ़ेंगे। लेकिन वो सोचते हैं ईश्वरवादी, वो है, वो सोचते हैं कि हमारा अल्लाह हमको ठीक करेगा, उनका विश्वास है। लेकिन जो हिंदू का विश्वास जो है सब समाप्त हो गया। वो केवल एक चाह रहा है और एक अपने सुख सुविधा के लिए चाह रहा है। क्या लड़की हो या लड़का हो, अधिक नहीं। वो ये सोचता नहीं कि वो विचार कर रहा है कि लोक संख्या बढ़ा के क्या करना है, क्या खाएंगे, हाँ, कैसे होगा। लेकिन राष्ट्र का हित है। हाँ, किसने देखा कि कल भूकंप आ जाए तुम्हारे घर में पानी देने वाला ना हो। तो ये यहाँ अभी भी यूपी में तो अच्छा है कि वहाँ तो बच्चे को ज्यादा जो है जन्म देते हैं। हर एक घर में चार पांच भाई है। किसी को हमने पूछा था कि भाई इतने इतने तुम लोग भाई कैसे, तो बोले अगर हम अकेले रहेंगे तो पड़ोसी हमको परेशान करेगा, इसलिए अ, उत्पत्ति चाहिए। इसलिए वहाँ होता है एक एक घर में चार चार पांच पांच भाई रहते थे। लेकिन आजकल शहरों में तो यही हो रहा है कि एक हम दो हमारा एक, पहले हम दो हमारे दो थे, अब हम दो हमारा एक हो गया। वो भी कभी कभी एक। तो ऐसा जो, क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी खुद की चिंता है, राष्ट्र की चिंता नहीं है। तो यहाँ चिंता मृत्यु पर्यंत रहेगी उसको, विश्वास नहीं है। अगर परमात्मा के ऊपर विश्वास होता, परमात्मा ही हमारा योगक्षेम वाहन करने वाला है, ऐसा निश्चय होता, तो वो किसी कार्य में प्रकृति के कार्य में रुकावट नहीं करता, किसी कार्य में। अभी संयम रखो, भगवान राम जी ने संयम रखा जीवन में, ब्रह्मचारी कहलाए। संतान उत्पत्ति हुई, दो चाहिए तो दो ही हुई। क्योंकि उन्होंने अपने प्रजा को ही अपना पुत्र मान लिया था। राम जी का
जीवन ये नहीं कि राम जी को कहेंगे कि लोग राम जी को देख के चलेंगे कि राम जी ने धोई पुत्र जो है किए, और ये सब जो है हम उनकी परंपरा में ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने प्रजा को पुत्र माना था, इस संसार को पूरा अपना माना था। इसलिए कोई ये नहीं कि विशेष कि उतना ही था। लव कुश ही उनके जो है केवल पुत्र नहीं थे, वो प्रजा ही उनका सब कुछ था। इसलिए प्रजा के लिए उन्होंने अपने संसार का पूरा त्याग कर दिया। हाँ, अपने वचन, माता पिता का वचन के लिए वनवास गए। हाँ, फिर यहाँ सब जो है सब प्रजा ने जैसे जैसे कहा वैसे भी भगवान करते रहे। तो यहाँ कहने का ये है कि अगर हम राम जी की जीवनी को लेके चलेंगे कि भाई राम जी को तो दोनों ही बेटे थे, तो उनका उनके जैसा जीना बहुत कठिन है। तो ये संख्या बढ़ रही है, संख्या क्यों बोल रहे हैं कि मरण पर्यंत जो होता है, मृत्यु पर्यंत केवल वो अपने लिए सोचता है। अगर वो गांव के लिए सोचता, अगर वो शहर अपने जिले के लिए सोचता, राष्ट्र राज्य के लिए सोचता, देश के लिए सोचता, पूरे विश्व के लिए सोचता, तब तो वो ऐसा काम नहीं करता। लेकिन जरूरत पड़ेगी तब, पहले भी जरूरत थी तब ऐसा होता था, आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ चिंता उसकी खत्म नहीं होगी कभी भी। वो सोचता है कि मैं एक पैदा करके चिंता मेरी समाप्त हो जाएगी, चिंता उसकी समाप्त नहीं होगी, चिंता हमेशा उसकी बनी रहेगी। एक बच्चा है तो उसका वो जो है मरने का भय, या तो वो आत्महत्या करने का डर दिखाता है कभी कभी। ऐसे भी बहुत सारे संसार में लोग है, शिकायत आती है कि एक बच्चा है और वो माँ बाप को धमका के रखता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और माँ बाप ने इतनी प्रॉपर्टी कमाई और सब उसके लिए, वो सोचते हैं यही नहीं रहा तो ये क्या करना है। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये नहीं रहा तो मेरे प्रॉपर्टी धर्म में दूंगा, नहीं, वो ये सोचते कि इसके बिना दूसरा कुछ भी है ही नहीं। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। तो ये संसार का जो पूर्ण अनुभव करते भगवान ने यहाँ लिखा हुआ है सब, कि ऐसे ऐसे लोग चलेंगे, ऐसे ऐसे जिएंगे। चिंता मपरिमेयाम च प्रलयांता उपासित। वो मरण पर्यंत जो है वो चिंता करते रहते हैं, चिंताओं में ही, चिंताओं का आश्रय लेके उपासित, आश्रय लेने वाले जो कौन होते हैं, कामोपभोग परमा, विषय भोग, विषय भोगी होती है। कामना, जिनकी कामना पूर्ति नहीं होती वो चिंता में लगे रहते हैं, भोगों में तत्पर रहने वाले होते हैं। और च एवात इति निश्चित, हाँ इतना ही सुख है, इस प्रकार वो मानते हैं। वो भगवान का जो सच्चिदानंद सुख है, जो आत्मिक सुख है, वो उस बात को नहीं मानते। और संसार का अगर सुख नहीं मिलता तो संसार से चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं। अगर संसार का सुख उनको प्राप्त नहीं होता। भगवान के लिए कौन फांसी पे चढ़ता है? भाई मैंने बहुत प्रयत्न किया और भगवान आए नहीं तो मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ, जब वो उस के लिए उनको लोगों के लिए करता है और वो लोगों को ठेस पहुंचाते तो वो आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे को नहीं, वो उनको, हम भले ही वो भगवान को मानने वाले हैं लेकिन वो सर्वोपरि और इस काम भोगों को ही प्राधान्यता देते हैं। भगवान तो केवल निमित्त मात्र है। कई कई लोगों तो भगवान निमित्त मात्र के लिए है। हाँ, कई लोग अड़ोस पड़ोस के न कह दे कि भगवान को मानता नहीं, नास्तिक घोषित ना कर दे, इसलिए वो भी कभी कभी मंदिर में जाता है। हाँ ना, पूरा संसार में तो नास्तिकता की बात ही करता है। हाँ, पूरा प्रपंच करता है, दिन भर प्रपंच में रहता है और कभी कभी माथा भी टेक देता है। तो माथा टेकना ये नहीं कि उसकी श्रद्धा है, वो केवल लोगों के डर के मारे मंदिर जाता है। तो ऐसे भी लोग जो है विषय भोगी, जो संसार का ही सुख है ऐसा मानने वाले होते हैं। उनका कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू होके भी जो है अ, टोपी पहन रहे हैं, अपने भगवान पे विश्वास नहीं है, अपने शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, सनातन पे विश्वास नहीं है। 2000 3000 साल पहले कोई भी संप्रदाय नहीं था। ना जैन था, ना बौद्ध था, कोई नहीं था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के समय कौन था? उसके बाद जो है हुआ, जब वेदों से सब समाप्त हो गए।
और फिर वो आ, जो बौद्ध आए, हाँ, जैन आए, फिर बाद में ये जो है मुस्लिम आए। तो क्यों? क्योंकि उसके पहले केवल सनातनी ही था। तो सनातन को अगर लक्ष्य दे के चलते हैं, तब तो वो इधर उधर भटकेंगे नहीं, ना ही वो धर्म परिवर्तन करेंगे। आपको कई लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो कई लोगों ने धर्म के लिए जान दे दी। हाँ, धर्म के लिए जान दे दी उन्होंने, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं किया। हाँ, संभाजी महाराज को कितनी यातनाएं दी, आंखें निकाली गई उनके गरम जो है सरिया जो है उनके पेट में, आंखों में डाल दिया गया। बस इतना ही कि तुम इस्लाम कबूल करो। लेकिन संभाजी महाराज ने ये सब कुछ नहीं किया। मरना स्वीकार किया, हाँ, यातनाएं भोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। और वही लोगों ने तलवार के नोक पर जिसको धर्म परिवर्तन कराया, तो वो कर दिए। जो खाना नहीं तो वो खा दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, उनको अपने धर्म पे विश्वास नहीं था, अपने भगवान पे विश्वास नहीं था। हाँ, ये यहाँ जो कहते हैं, हत्वा व प्राप्त से स्वर्ग जित्वा भोक्ष्य से महिम। अगर हम धर्म के लिए मर गए तो हमें स्वर्ग निश्चित ही मिलता है, ये विश्वास होना चाहिए। अगर धर्म के लिए नहीं मरे, तो समझो कि फिर स्वर्ग की फिर कर्म जैसे होगा तुम्हारे, तो उसी से यातना भोगनी पड़ेगी। हाँ, जो शूरवीर है, सैनिक है, उनको निश्चित ही स्वर्ग प्राप्त होता है। वो अपने लिए थोड़ी लड़ते हैं, वो तो राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। जो मिलिट्री वाले हैं, उन सबको स्वर्ग प्राप्त होता है। हाँ, क्योंकि वो सैनिक है, तो उनका धर्म है। जो भी वीर गति को प्राप्त होता है, उसको निश्चित ही भगवान कहते हैं स्वर्ग ही मिलेगा। तो देखो, बिना पुण्य किए, हाँ, बिना पुण्य किए वहां रहो और अपने देश की सेवा करो। तो अगर अंदर रहो तो अंदर ईमानदारी से रहो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ, तब वो देश की सेवा स्वर्ग को प्राप्त कराता है। फिर नहीं तो फिर कितना भी दान पुण्य करो, अब भ्रष्टाचार नहीं छोड़ो, तो वो जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, दुखी रहेगा। तो विषय भोगों का ही चिंतन करता रहेगा। तो ऐसा वो परमात्मा को जो मानता नहीं है, और वही जो है दुखी रहता है, और अ, और संसार को ही सुख मानने वाला होता है, और कुछ नहीं। हम्म, दूसरे श्लोक में कहते हैं, आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्या येनार्थ संशयान्। इहन्ते कामभोगार्थ मन्या येनार्थ संशयान्। आशा पाश शतैर्बद्धा, ओ आशा की फांस में बंधे हुए हैं, है ना, कि हमको सुख मिलेगा, जिए जा रहे हैं सुख के लिए। संसार में सुख है तो मिलेगा। संसार को तो संतों ने दुखालय कहा है। हाँ, जो दुखालय है तो दुख में मिलेगा। जैसे औषधालय है तो औषधालय में क्या मिलेगा? औषधि ही मिलेगी, समोसा नहीं मिलेगा। विद्यालय में क्या मिलेगा? विद्या है ही मिलेगी। आलय जिसमें जो रहता है वो विद्या मिलेगी। भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेंगे। हाँ, वैसे ही संसार दुखालय है, तो दुखालय में दुख ही मिलेगा। लेकिन उस आशा से जी रहा है कि हमको सुख मिलेगा, इसलिए आशा बद्धा, आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य हैं। और और इसके कारण क्या होता है, उनको आशा, मतलब इसकी कामना अगर उनकी पूर्ति नहीं होती, तो काम और क्रोध परायण, काम क्रोध में परायण होते रहते हैं। हाँ, अगर पुत्र के ऊपर आशा रखी है कि वो पुत्र को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, और पुत्र पढ़ाई नहीं करता है, अपने मन मर्जी से जीता है, तो माँ बाप बड़े दुखी होते हैं।
कि हमारी कितनी आशा थी इस पुत्र के ऊपर, हमने इसके लिए क्या क्या नहीं सोचा था, और सब जो है इसने हमारी आशा को, हमारे मनोकामना को मिट्टी में मिला दिया। तो ये संसार ही उसमें बंधी हुई है, आशा में बंधी हुई है, हर वस्तु की आशा में। उन्होंने लाया, किसी के ऊपर विश्वास रखा, कोई वस्तु लाई, हाँ, और वो वस्तु बेकार निकली। उनको आशा थी कि ये वस्तु से हमको सुख मिलेगा, लेकिन उसी समय वो बेकार निकले तो क्या होगा? काम क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा उनका। तो ऐसा काम क्रोध परायण होकर काम भोगार्थम, विषय भोग के लिए अन्याय न, मतलब अन्याय पूर्वक अर्थ संचयात इहन्ते, वो अन्याय पूर्वक धन पदार्थों की संग्रह करने की चेष्टा करते रहते। अगर वो ईमानदारी से नहीं हो रहा है, तो लूटपाट करेंगे, ध्यान रखेंगे, हैं, कि कैसे जा रहे हैं। पहले बोलते हैं, योगी बाबा की सरकार जब नहीं थी तो बोलते हैं लोग कि घर से बाहर, बैंक से बाहर जैसे निकले तो तुरंत चोर लूट के ले पकड़ते थे। वो बैंक में ही खड़े रहते थे कि कौन कितना पैसा लेके बाहर जा रहा है, और तुरंत उसको जो है छीन लेते थे। तो ऐसी लूटपाट थी। हम्म। हाँ, धन के पीछे किसी की हानि, किसी को हनन करना, किसी को परेशान करना, कि और उस धन का क्या करेंगे? वो उस धन से तो मंदिर थोड़ी बनाएंगे, उस धन का केवल भोग, विषय भोग उपभोग करेंगे। हाँ? आज तो बहुत सारा क्राइम बोलते हैं यूपी में खत्म हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा वहां था कि जो मिले वो लूट लो। हम्म। डाकू जो है क्या करता है, वो लूट लेता है। वो ये नहीं सोचता कि ये पैसा उसके किसी विशेष काम के लिए निकाला होगा उसने, कि कोई बीमार है, किसी की बेटी की शादी है, तब वो बैंक से पैसे निकाल रहा है। लेकिन वो नहीं सोचेगा, वो केवल अपना ही सोचेगा, लूटपाट करेगा। देखो, ये जो श्लोक चल रहे हैं, ये श्लोक कोई भक्त का तो वर्णन है नहीं, है, ये श्लोक दुष्टों का वर्णन है। तो दुष्ट कैसे होते हैं उसका वर्णन तो संसार में ही करना पड़ेगा, देवताओं का वर्णन हम करेंगे नहीं, देवताओं की कथा सुनाएंगे नहीं। और दृष्टांत तो बहुत है, फिर दुर्योधन, रावण, जो कौन सो जितने भी है, वो सब यही काम उपभोग से भरे हुए हैं। रावण कामना के कारण जो है क्रोध में आ गया, भाई को निकाल दिया, है ना। इच्छा पूर्ति नहीं, आशा, उसको आशा रही कि मैं जीत जाऊंगा क्योंकि मेरा पुत्र बलवान है, मेरे पास में सब कुछ है, और मैं ये वनवासियों से क्यों डरूं। वो आशा में था, आशा में बंधा हुआ था, इसलिए उसको कोई ज्ञान देने आता था तो उसको मूर्ख समझता था रावण। विभीषण को एक लात मार के निकाल दिया, बोलते इतना बुद्धिमान बन गया, मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान बना। हाँ, पहले तो विद्वान, और विद्वान को कोई ज्ञान दे तो विद्वान को बड़ा चिढ़ाता, इसलिए किसी विद्वान का किसी विद्वान के साथ ज्यादा जमता नहीं है। भले ही होता है, लेकिन इसका मत अलग, उसका मत अलग, ऐसे मत नहीं होते हैं। तो किसी एक का मत, पहले राजा थे, राजा के समय में जिसका मत मान्य हो गया उसी का मत चलता था। आज 17 पंचांग हो गए, 17 पंचांगों में इतना कुछ भरा हुआ है, कोई आज की दिवाली कर रहा है, कोई कल की दिवाली कर रहा है। एक दिन की दिवाली नहीं ना, एक दिन का दसरा है, कुछ भी एक दिन का नहीं रखा गया, सब बांट के दिए गए। हाँ, अमावस्या पूर्णिमा जो भी आती है दो दो दिन की होती है, एकादशी है दो दो दिन की होती है। भाई कोई भी पकड़ो, एक पकड़ो, निश्चित मत रखो। भाई दोनों में से अगर दोनों कैसे सही हो सकते, है तो दोनों विद्वान लिखने वाले, फिर दोनों के मत दोनों कैसे सही हो सकते? और एक ही निश्चय करो ना कि हाँ यही सही है, हाँ, दोनों कैसे सही होंगे? लेकिन नहीं, तुम उसको मानो तो उसको मानो, वो बोले वो हम शैव है तो वो ये मानेंगे, हम वैष्णव है तो ये मानेंगे।
वो ये नहीं अरे भाई इसको बांटने से कितना साधारण लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है, वो कितनी दुविधा में रहते हैं। हैं? आज दिवाली लोगों के बड़ा संको ये रहा मन कि क्या करा जाए, तो एक ही मत होता है भाई उस समय, तो उसी समय एक होना चाहिए कोई भी। लेकिन ये हो रहा है, तो हो रहा है तो अलग 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 मत हो गए दोनों में, मतलब से एक तो मत जो है सही होना चाहिए। दोनों के दोनों मत सही नहीं हो सकते कोई भी कभी भी, दोनों कैसे होंगे। तो ये में यही है कि अपना अपना होने से विद्वान भी जो है अपना मत सिद्ध करते हैं, इतने संप्रदाय नहीं होने चाहिए। शंकराचार्य ने जब घोषणा कर दी, अद्वैत की घोषणा कर दी, फिर अद्वैत में एक विशिष्ट अद्वैत निकला, एक द्वैत निकला। हाँ, तो लेकिन फिर उपनिषदों का अर्थ अगर लेते जाए, ईशावास्यम इदं सर्वम, उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो वो दूसरा कौन हो गया। हाँ, जब मिट्टी का है ये, तो मिट्टी के लिए चैतन्य को हम मानेंगे कि जड़ को मानेंगे। ये शरीर तो जड़ है, उसमें चैतन्य रहने वाला एक ईशावास्यम सतम सर्व सर्व एक है। तो चाहे वो परमात्मा से भिन्न तो है नहीं। हम सूर्य की किरण को सूर्य के अलग कर सकते हैं क्या कभी? नहीं कर सकते। वो तो उसी में समाहित होती है। हाँ, हाँ, गंगा जी का जल समुद्र में मिल जाने के बाद समुद्र बन जाता है, ये सब कुछ सबको ज्ञात है। हाँ, और बारिश का बूंद समुद्र में गिरने से कभी वो दिखता है क्या कि मीठा जल समुद्र में गिर गया तो मीठा दिखेगा? कहीं नहीं। तो ये सब होने के बाद भी, हाँ, भक्ति के लिए तुम अलग मानो, लेकिन उसको वो अलग ही है और तुम अलग ही जीवात्मा हो, और वो हमेशा अलग ही रहोगे। वो तुम केवल संसार में ही आते जाते रहोगे। हाँ, तुम कभी भी उसके स्वरूप को प्राप्त नहीं करोगे, तो ये हो गया द्वैत। हाँ, हाँ, वो व्यापक घट घटाकाश मठाकाश, घट का नाश होने के बाद अ, जो है महाकाश में विलीन हो जाता है। तो महाकाश में जो गया हुआ जो आकाश है घटाकाश का, वो कहाँ पता चलेगा कि ये घट का आकाश था? है। तो इसमें ये मत होने के बाद भी, अच्छा, चार संप्रदाय निकले, चारों जो है उसी आराध्य को मानते हैं। कोई राम को मान रहा है, कोई बालाजी को मान रहा है, कोई नरसिंह को मान रहा है। अरे भाई सबके तो एक ही अवतार है, तो तुमने चार संप्रदाय क्यों माने? हम राम जी को मान रहे तो राम जी को कोई कृष्ण जी को मान रहा है। हाँ, राम जी का राम जी की मूर्ति नहीं रखेंगे वहां, कृष्ण जी की ही मूर्ति रखेंगे। तो ऐसा ये सब चेष्टा हो रही है, और सब अपना अपना, ये सत्य घटना है, लेकिन उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक ही है, जब सबका ईश्वर एक ही है सदाधारम। भगवान कहते हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूत से जात पतिरेकाशित, सबका पति एक ही है। भगवती मतलब मालिक। सबका पालन पोषण करने वाला एक ही है, तो हमने उनको क्यों बांटा? हम्म? जल तत्व एक ही है। किसी का नाम गंगा जी पड़ा, किसी का नाम जो है जमुना जी पड़ा, सरस्वती पड़ा, लेकिन सबका प्रभाव एक ही है। सब प्यास मिटाने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं कि ये प्यास को जल्दी मिटाएगा और ये बाद में मिटाएगा। हाँ, मानो, मानो कोई बात नहीं है, नाम रूप अलग अलग है, इसलिए मानो। लेकिन तुम ये मत मानो कि यही है करके और वो अलग है। उसमें उसमें कुछ चीज भेद नहीं मानना चाहिए। शिव रामा ही भेद, जना भाई कहते ना, शिव रामा ही भेद जनी मने आत्मा एक। शिव जी और राम जी में भेद नहीं है, इसलिए तो नारद जी पूछते रामेश्वर का अर्थ क्या है, तो बोलते हैं राम शेश्वर रामेश्वर, राम है जिसका ईश्वर और रामेश्वर। हाँ, हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया। और अ, राम का ईश्वर है ना, राम का ईश्वर, रामश्वेश्वर रामेश्वर, राम का ईश्वर कौन है? शिव जी। और शिव जी को पूछा रामेश्वर का अर्थ क्या है, तो राम यस्य ईश्वर से रामेश्वर, राम है जिसका ईश्वर वो रामेश्वर। तो बताओ दोनों का एक ही हुआ। ये वो अपना मान रहे इष्ट, वो अपना उनको मान रहे इष्ट, लेकिन है क्या, दोनों का आत्मा एक ही है। तो ऐसे ही
एक होने के बाद अनेक की जो चर्चा होती है, वो कहीं ना कहीं अपना जो कामना होती है, वो कामना पूर्ति के लिए होती है। हम्म, या फिर उनका जितना अनुभव, उतनी सोच, तो हमको उतनी सोच से आगे अगर सोच है तो उसकी सोच लेनी पड़ेगी। ये बोलते हैं ना, उत्तर उत्तर बलियम। उत्तर उत्तर बलियम का अर्थ मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है उसको मान्यता दो। हाँ, फिर उसको, उसका बाध कर दो। जो बाध हो गया, वो काम के नहीं है तो क्यों उसको उपयोग में लेना है? अष्टाध्यायी में देखो, त्रिपाद, त्रिपादी असिद्ध है। तो त्रिपादी असिद्ध है तो वो उसमें काम में लेते नहीं। तो हम उसको बिना कारण खोटे सिक्कों को क्यों सामने लाएंगे? तो फिर भी वो माना नहीं जाता, खोटे सिक्के भी चला रहे लोग। तो ये है अ, अर्थ संचयन, धन पदार्थों का संग्रह करने वाला। ये सब काम क्या है? धर्म को नाम पे अर्थों को इकट्ठा करना है। बहुत बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, लेकिन उसमें छोटा सा गुरुकुल नहीं खोला गया। गुरुकुल में खर्चा आता है। गुरुकुल में खर्चा आएगा ना, नहीं तो कितने, कोई भी हो, बड़े बड़े जिसके पास बहुत सारा आश्रमों का धन है, तो उसके गुरुकुल खोले जाते हैं। कुछ ना कुछ खोले जाते हैं। मंदिर बनाए तो मंदिर तो बनाए, लेकिन गुरुकुल सर्वप्रथम है। तो गुरुकुल का जो है सब नाम ही मिटा दिया, उससे कोई महत्व नहीं है। उस भाषा से कोई कुछ नहीं मिलने वाला बोलते हैं, नौकरी मिलने वाली है ही नहीं, तो वो भाषा ही पढ़ के क्या करेंगे? तो ये कहना है लोगों का। तो उस भाषा से आत्मज्ञान होता है, उस भाषा से आत्मा को बल मिलता है, उस भाषा से तुम्हें जीवन जीने का जो है मार्ग मिलता है। जो पैसे पैसे से जीवन जीने का मार्ग नहीं मिलता। हाँ, जो पढ़े हैं, हम्म, वो केवल अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन अगर जो संस्कृत पढ़ता है, तो वो परोपकाराय इदम शरीरम समझता है कि ये पर शरीर परोपकार के लिए मिला हुआ है, और मैं उसको जो है वही साध्य करूँ। तो ये संस्कृत पढ़ने का प्रभाव है। तो संस्कृत पढ़ने वाला ही उस लोग जनता के बारे में सोच सकता है। तो ये बाकी तो फिर धन संग्रह करो, और विषय भोग में जो है विषय भोग की पूर्ति करो। और अगर नहीं होती है तो फिर राजनीति करो। हाँ, काम क्रोध से जो है राजनीति होती है। फिर किसी को हटाया जाता है, किसी के ऊपर कलंकित किया जाता है, किसी को कलंकित किया जाता है। हाँ, कैसे रास्ते से हटाएं? रिश्वत नहीं लेता तो उसको कलंकित करो। तो ऐसे ऐसे जो है ये संसार में लोग हैं। तो आशा आशा से बंधे हुए, इसलिए उनको सब कुछ चाहिए। आशा नहीं तो, हाँ, इसलिए गेले आशा पास निवारण। संत का कैसे आशा पास निवारण हो गया उनका सबका सब। हाँ, तो ये भगवत गीता में इस श्लोक में लिखा हुआ है। तो अगले जो है श्लोक की चर्चा कल करते हैं। हरिओम।